सरिता जी और सचिन की कंट्रोवर्सी। क्या कमेंट्स में जो लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए बोली जा रही हैं। इससे पहले इंस्टाग्राम, हाँ जी, इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। हालांकि मुझे इन चीज़ों का बहुत लेट पता चला, और जब पता चला तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हुई हैं। मतलब ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, दोनों देखिए, चाहे सरिता जेठू दारिक जी हो या फिर ये सचिन मनीषा, ठीक है, तो ये लोग सोशल मीडिया पे अभी खुल के आके जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के माध्यम से भाई साहब डायरेक्ट टू डायरेक्ट चीज़ें बोली जा रही हैं। अनफॉलो, किसी ने किसी को अनफॉलो किया, ठीक है, लोग अब वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं कि आप लोग नेहा आशीष तिवारी को क्यों अनफॉलो कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चली है। किसी के घर जाने पे इतनी आपत्ति, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, राइट। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी जहाँ पे काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा है। कुछ लोग सचिन के लिए कह रहे हैं। देखिए, सचिन जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के घर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंकुश के घर भी गए थे, ईशू के घर होके आए हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि इसी वजह से सरिता जी को हो गई है प्रॉब्लम। क्या वहाँ पे जाना, और सचिन का ये कहना है कि मैं उनकी बेटी को आशीर्वाद देने गया, तो एक्चुअली में क्यों हुई है प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। कौन सही कौन गलत, देखिए सबका अपना पर्सपेक्टिव है, और लोग यहाँ पे आके लिख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने बोली है, यहाँ पे जो जैसे इनके हस्बैंड है सरिता जी के, उन्होंने भी मेरी वीडियो पे आके कमेंट किया था, और इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था। उनका पॉइंट अपनी जगह है, और वहाँ पे सचिन है। सचिन का कहना है कि मैं, आप इन सब चीज़ों में, और जो बीच में यूट्यूबर्स क्यों आ रहे हैं, और क्रिएटर्स को बीच में क्यों ला रहे हो, ठीक है। जहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी को सचिन के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा नेहा आशीष तिवारी हो गए, या सचिन हो गए, या फिर सरिता जी हो गए, इन लोगों को हमेशा से ना मैंने जब भी देखा स्टार्ट, मतलब वीडियोस, क्योंकि मैंने इनके बहुत ज़्यादा वीडियोस फॉलो अप नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग ग्रुप में ही रहते हैं, और मोस्टली इनके अच्छे भी लगते हैं, लोग पसंद करते हैं जब ये लोग साथ साथ होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं, इसकी वजह से अगर दो लोगों की लड़ाई है, उसके चक्कर में भाई बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स क्यों, मतलब बीच में आए। तो वहाँ पे सचिन का ये कहना है, वो गुलामी वगैरह की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं इंस्टाग्राम, हाँ जी, जब मैंने इंस्टाग्राम पे गई और मैंने सर्च किया, भाई बहुत सारी चीज़ें पता चली। अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, तो जो सचिन है, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अभी भी अगर आप जाएंगे तो उनको आप देख सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी में मेंशन किया हुआ है, स्टोरी में नहीं, प्रॉपर इन्होंने एक पोस्ट डाली हुई है, ठीक है, स्टोरी नहीं, पोस्ट डाली हुई है। मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया है, ना किसी की गुलामी कभी की है, ना करूँगा। बस इसी बात से सिर ऊंचा है, जो दूसरों के इशारों पर नाचे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज इसके तो कल उसके, मेरे बिन बोले जो साथ खड़ा है, ये मेरी कमाई है बोलकर तो भीख मांगी जाती है, और भीख में मिले रिश्ते दूसरों को मुबारक, अकेला भी चला तो अपने दम पर चलूंगा, भीड़ इकट्ठा करके शेर नहीं दहाड़ते। कुछ लोगों को उनकी गुलामी मुबारक, अब दोबारा मत आना, जहां हो वहीं रहना, मुझे दोगलों की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये था इनका। बाकी इन्होंने एक और पोस्ट डाली है, जहां पे अब सरिता जी का नाम लेके इन्होंने पोस्ट डाली है, ठीक है, और जहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद में जो सरिता जी के हस्बैंड हैं, ठीक है, मैं मतलब उनकी भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, जहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये इंस्टा वॉर कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम से स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग ज़रूर, मैंने कुछ टाइम पहले जो सचिन का एक प्रमोशनल वीडियो है, आई थिंक स्किन कोई ऐप का रिव्यू है, उसमें लोग जाके लिख रहे हैं, काफ़ी सपोर्टर्स ये लिख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इस कंट्रोवर्सी में का कोई जवाब मत दो, ठीक है। लेकिन कल के वीडियो में उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि आप लोग मतलब अगर आपके पास कुछ कमेंट्स में रिप्लाई करते हुए अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रहे थे कि आपके पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, तो आप मुझे इन मेल, पर्टिकुलर मेल पे, ईमेल आईडी है मेरा, उस पर मुझे फॉरवर्ड करो, जहाँ पे लोग उनको चीज़ें बता रहे थे। और
चलिए अब मैं इनका ये वाला पोस्ट पढ़ती हूँ जहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सरिता जी नाम लिख के लिखा है कि सरिता जी से मेरा हर तरह का सोशल हो या पर्सनल रिश्ता आज से 5 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। इसका कारण यही कि अपने घर पर बुलाकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, सरिता जी की ओर से सरिता की ओर उनके परिवार की इज्जत है और हम सबकी इज्जत नहीं है। सरिता जी का सबके सामने पैसों का, अपनी मिलियन आईडी का रुबाब मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। फिर मैं अपनी निजी ज़िंदगी में किसी से भी रिश्ता रखूं, मुझ पर रोक टोक क्यों? मेरे खिलाफ इन्फ्लुएंसर को भड़काकर, उन पर दबाव बनाकर मुझे अनफॉलो करने के लिए सबको फ़ोन किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनकी गुलामी करने से मना कर दिया, उन्हें सरिता जी ने अकड़ में अनफॉलो कर दिया। सोशल प्लेटफॉर्म किसी एक का नहीं है। मेरा तो नेचर है नए नए क्रिएटर से मिलना। रही बात व्यूज़ की, तो सरिता जी ने भी व्यूज़ के लिए, अपनी आईडी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझसे मत बुलवाइए, मैं सिर्फ ईशू की बेटी को आशीर्वाद देने गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लियर करी है, जो ईशू जिनकी जहाँ जाने से जो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें भी क्लियर करी है कि मैं ईशू की बेटी को आशीर्वाद देने गया, ना अपनी वीडियो में सरिता का नाम तक लिया, ना आपके परिवार का। ये तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर करके मेरे लिए अपशब्द बोलने का, यहाँ तक कि पर्सनल बातें तक लोगों के बीच लाने का। बंद करिए ये तमाशा। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मेरे कहीं भी जाने पर पाबंदी क्यों, जब मेरा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। सारे क्रिएटर्स को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, उन पर क्यों दबाव डाला जा रहा है, ये सब सही है। जेठू भाई, अपने खुद के घर का तमाशा मत बनाइए, सिर्फ मेरे कहीं जाने से इतना तमाशा मत करिए। ये इन्होंने मेंशन किया है। और अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में जाएं इंस्टा में, तो इन्होंने लिखा है कि मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अब इस हद तक गिरा जा रहा है कि पर्सनल में लोगों को मेरे चरित्र के बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं। इस चीज़ का मैंने कल वीडियो में बोला था, जहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि आपके कैरेक्टर से रिलेटेड बोला जा रहा है। हालांकि एक्चुअली में क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, नहीं बोली जा रही है, हमें नहीं पता, ठीक है। और उधर अगर हम लोग देखें, सरिता जी के हस्बैंड, जिनका मेरे पास मैसेज आया था मेरी वीडियो पर, उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि ऐसा कुछ प्ले बॉय रिलेटेड या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं जा रहा है। एक्चुअली में जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये बेशक ये दोनों ही जानते हैं कौन से मेल पे कौन से स्क्रीनशॉट्स कौन इनको क्या भेज रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि अगर आपको इंटेंशन पहचानना इतने अच्छे से आता है, तो आपने पहले धोखा क्यों खाया? मेरे इंटेंशन गलत थे, ये कैसे पता? आप भगवान हो, ज्योतिष हो, मुझे नोखा में बेवजह ही बेइज्जत किया गया, ये आप भी जानते हो। फिर भी आपको बता दें कि आपके पास सबूत है, तो मेरे पास भी गवाह है जिनके सामने सब कुछ हुआ है, और वहाँ उपस्थिति हर इंसान ने उस वक्त मेरा ही साथ दिया था। सरिता जी पर नाराज़ हुए थे कि उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। अगर आप अपना पक्ष रखोगे तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए हार नहीं मानूंगा। मैंने आपसे आग्रह किया कि तमाशा मत करिए, लेकिन आप नहीं माने। मैं आपकी तरह किसी कमेंट करने वाले को पर्सनल में नहीं भड़का रहा। ये सब आप कर रहे हो, और इतना ही नहीं, कुछ क्रिएटर्स की भी बदनामी कर रहे हो जो आपके सामने नहीं झुके। ये सब करना आपको शोभा देता है। अगर मैं गलत हूँ और तो आप सही हो। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए दूसरों के घरों की इज्जत उछाल रहे हो, ये क्या सही है? अब जैसा आप करोगे आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेठू हैं, उन्होंने, इनके हस्बैंड, उन्होंने भी लिखा है कि मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ कि अब जब सरिता जी का कोई विवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा उंगलियां सरिता जी के व्यवहार पर, उनके अकड़पन पर उठी है। कभी कोई उनके रखे गए अच्छेपन की, उनके केयर वाले व्यवहार की, उनके हमेशा अपनों के साथ खड़े रहने वाले व्यवहार की, उनके हर संभव मदद करने वाली आदत की कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी शर्म तो आज आई जब लोग यह फ़र्क महसूस करना भी भूल गए कि सरिता जी का झगड़ा तब होता है जब उनके मान सम्मान पर आती है, जबकि सचिन का झगड़ा सिर्फ एक साजिश होती है, और वो भी व्यूज़ के लिए। यह झगड़ा आज से 5 महीनों पहले ही हो गया था, लेकिन क्या सरिता जी ने एक भी कोशिश की थी सचिन या उसकी अदर चीज़ों को हर्ट करने की? लेकिन सचिन सरिता जी को हर्ट करने की कोशिश करे तो भी सरिता जी सहन करे, ये कैसी सोच? तो इनका यहाँ पे ये कहना है। बाकी नीचे भी इन्होंने कुछ मेंशन की हैं चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि किसी का किसी के पास जाना किसी के लिए कोई वैल्यू रखता, लेकिन उसने ये काम क्यों किया है, इसका इंटेंशन बहुत वैल्यू रखता है। कितनी बड़ी बात है कि आपका सचिन से सवाल ही नहीं बनता कि क्या भैया आप वाकई नॉर्मली जैसे सब जगह जाते हो वैसे ही वहाँ चले गए थे? क्या आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था?
क्या एक बात आप लोगों को और नहीं पूछनी बनती सचिन भैया से कि ऐसा क्या हुआ सचिन भैया कि वहाँ 40 और क्रिएटर्स भी थे, सबकी इज्जत मान सम्मान दिल किया गया, खम्मा गणी पधारो मारे देश। जब एक दिन पहले तक सचिन भैया से स्टेज संचालन करवाया गया तो फिर ऐसा क्या हुआ जो सचिन भैया को बेइज्जत करके निकाला गया? एक बार जाकर वहां पूछना जरूर। अच्छा, यही चीज पहले भी इन्होंने बोली हुई है कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में ऐसी चीज क्या हुई थी जिसकी वजह से, है ना, कि वहाँ पे और भी क्रिएटर्स थे, आप ही को रूम से निकल जाने के लिए क्यों बोला गया? तो देखिए एक्चुअली में चीज़ें इन दोनों को ही पता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, सोशल मीडिया पे सिर्फ तमाशा हो रहा है, ठीक है, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। मैंने जैसे हमेशा से बोला है, आप लोग एक अच्छे दोस्त रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे कुछ अगर मन में चीज़ें चल भी रही हैं तो सोशल मीडिया पे ना लाने से आप लोग ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग सरिता जी को गलत बोलेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सचिन को गलत बोलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, दोनों की जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, तो उस टाइम को याद करके, कहते हैं ना कि जब भी आदमी के लिए अगर मन में कुछ चीज़ें भी आ रही हैं तो उस टाइम को याद करके इन सब चीज़ों को सॉर्ट करिए और कंट्रोवर्सी बड़ा रूप ना ले, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। शब्दों का प्रयोग सही रखिएगा, वरना मुझे कुछ कमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा। एंड यस, मैं बता देना चाहती हूँ, कामिनी जी का भी वीडियो आ गया, उस पर मैं कल वीडियोस लेकर आऊँगी। उनके तो खैर अभी वो पटना में हैं, घूम रही हैं, और उन्होंने और 1 पीस ड्रेस पहनी है, आई थिंक मरीन ड्राइव गई हैं और वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंस्टा पे जो ये पोस्ट वगैरह डाली हैं, ये आज की तो नहीं है, ये पहले ही आ चुकी थी, हालांकि मुझे थोड़ा लेट पता चला। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए कि चीज़ें आपकी ऑफ कैमरा मतलब सॉर्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।